दिल्ली का पुराना रेलवे स्टेशन। रात के करीब 11:45 बजे थे। ठंडी हवा बह रही थी, स्टेशन की पीली लाइटें टिमटिमा रही थीं और चारों ओर एक डरावना सा सन्नाटा पसरा था। इसी सन्नाटे के बीच 23 साल का एक लड़का अंशुल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अकेला खड़ा था। उसके हाथ में एक बैग था, चेहरे पर थकावट और आंखों में बेचैनी। वो बार बार अपने मोबाइल में टिकट चेक कर रहा था। ट्रेन नंबर 1200971, कोच S13, लेकिन किसी भी कोच लिस्ट में S13 का नाम नहीं था। वो हैरान हो गया। उसने आसपास लोगों से पूछा, लेकिन सबने सिर हिलाकर मना कर दिया। यहां ऐसा कोई कोच नहीं लगता भाई, एक कुल्ली बोला। शायद गलती से प्रिंट हो गया होगा, किसी और ने कहा। लेकिन अंशुल का टिकट असली था। और तभी प्लेटफॉर्म पर एक हल्की धुंध फैलने लगी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। एक पुरानी, खड़खड़ाती हुई ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आ रही थी। बाकी डिब्बे साफ और चमचमाते थे, लेकिन उसके बीच में एक डिब्बा बहुत पुराना, टूटा फूटा और काला सा दिख रहा था। उस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, S13 रिजर्व्ड। अंशुल की नजर सीधा उसी कोच पर पड़ी। वो हैरान था कि ये कोच कहीं लिस्ट में नहीं था, फिर भी यहां कैसे आया। जैसे ही ट्रेन रुकी, बाकी लोग अपने अपने कोच में चढ़ने लगे, लेकिन कोई भी S13 की तरफ नहीं गया। लगता था जैसे किसी को वो डिब्बा दिख ही नहीं रहा। अंशुल डरते डरते उस डिब्बे के पास पहुंचा। जैसे ही वो पास गया, दरवाजा खुद खुद चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था और एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। एक पल को अंशुल रुक गया, फिर खुद से बोला, शायद पुराना कोच है, लेकिन रिजर्व है। मेरा टिकट है, जाना तो पड़ेगा। वो धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर घुसा। डिब्बे के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। लाइटें धीमी थीं और बार बार झपक रही थीं। सीटें पुरानी थीं, जगह जगह से फटी हुई। कुछ सीटों पर पुराने झोले, किताबें और अजीब चीजें रखी थीं। एक जगह खून से सना रूमाल पड़ा था, कहीं एक जली हुई डायरी। छत पर कुछ लिखा था, वेलकम बैक। अंशुल का गला सूख गया। वो डरते हुए एक खाली सीट पर बैठ गया। उसने आसपास देखा, कोई इंसान नहीं था। ट्रेन हिली, धीरे धीरे चलने लगी। स्टेशन पीछे छूटता गया। अचानक बगल की सीट पर किसी के बैठने की आवाज आई। अंशुल ने गर्दन घुमाई। एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। वो एकदम चुपचाप बैठी थी, ना हिली ना कुछ बोली। अंशुल ने पूछा, मैम, ये S13 कोच ही है ना? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ ट्रेन की आवाज और हल्की हल्की सांसों की आवाज। डर के मारे अंशुल की धड़कन तेज हो गई। उसने नजरें फेर लीं। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना स्टेशन ना सड़कें, सिर्फ धुंध और अंधेरा। ट्रेन में लाइटें झपकने लगीं। फिर अचानक एक सीट पर कुछ गिरा। अंशुल ने देखा, एक खून से सना फोटो था। उस फोटो में एक चेहरा था उसका खुद का। अब अंशुल कांपने लगा। उसने उठकर बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर सिर्फ काला अंधेरा और एक लाल रंग की रोशनी घूम रही थी। तभी बगल वाली औरत की गर्दन धीमे से उसकी ओर घुमा। चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके होंठ हिले। अब तुम भी हमारे साथ हो। अंशुल की चीख हलक में अटक गई। इनकी रफ्तार अब बहुत तेज हो गई थी। बाहर अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस खिड़की के पार एक लाल लाल रोशनी बार बार घूम रही थी, जैसे कोई सायरन बज रहा हो। अंशुल की धड़कन अब गले में अटक गई थी। वो सीट पर सीधा बैठा, सांसें तेज और आंखें चौड़ी। डब्बे में अब धीरे धीरे और लोग भरने लगे थे, लेकिन ये लोग सामान्य नहीं थे।
उनके कपड़े पुराने, चेहरे पीले और आंखों में अजीब सी शून्यता। हर कोई चुप बैठा था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। हर चेहरा जैसे कोई दबी हुई चीख लिए बैठा हो। अंशुल के ठीक सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने अंशुल की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, बस खाली सफेद गोलाई। ये सब क्या है? अंशुल मन में बड़बड़ाया। उसने जेब से मोबाइल निकाला। नो नेटवर्क। मोबाइल की स्क्रीन बार बार झपक रही थी और अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। यू हैव एंटर्ड जोन S13, नो वे बैक। उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वो डर के मारे उछल पड़ा। पीछे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में, बाल खुले हुए, उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, वो धीमे से बोली, मुझे मेरी मम्मी नहीं मिल रही, क्या आप मुझे ढूंढ दोगे? अंशुल कांपते हुए बोला, तत तुम्हारी मम्मी कहाँ है? लड़की ने बस एक सीट की ओर इशारा किया। वहां कोई नहीं था। अंशुल जब पलटकर लड़की को फिर देखना चाहा, वो गायब थी। अब ट्रेन के अंदर अचानक लाइटें गुल हो गईं। पूरा डब्बा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर से आती हल्की लाल रोशनी दिख रही थी। फिर एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी, पहुंच गए हैं, अगला स्टेशन, अंतिम पड़ाव। ये आवाज किसी लाउडस्पीकर की नहीं थी, जैसे किसी के गले से खरोंच कर निकली हो। डब्बे का दरवाजा धीरे से खुला। बाहर उतरने के लिए कोई स्टेशन नहीं था, बस एक काली जमीन, लाल कोहरा और दूर तक जलती मशालें। एक एक कर सभी यात्री उठे और डब्बे से उतरने लगे। उनके पैर जमीन पर पड़ते ही धुंध में गुम हो जाते थे। अंशुल डरा हुआ था, लेकिन उसे लगा कि शायद बाहर जाकर रास्ता मिलेगा। वो भी उठकर दरवाजे की ओर चला। जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, जमीन पर एक हाथ निकला और उसके पैर को पकड़ लिया। अंशुल चीखा, छोड़ो, कौन हो तुम? कोहरे में से एक चेहरा उभरा। वो वही लड़की थी, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें खून से भरी थीं। उसके पीछे और भी सड़े, गले चेहरे उभरने लगे। वो सब एक ही साथ बोले, तू भी अब हमारे साथ रहेगा। अंशुल ने खुद को पीछे खींचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पैर उस जमीन में धंस चुका था। चेहरे और हाथ उसे नीचे खींचने लगे। उसकी आवाजें डब्बे के अंदर गूंजती रहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कोच S13 फिर से दरवाजा बंद करके आगे बढ़ चुका था। अंदर अब कोई नया यात्री बैठ चुका था और सीट की पिछली दीवार पर लिखा था, वेलकम बैक।